स्वागत है आपका हमारे चैनल है ना भयंकर पर। इस चैनल पर हम बात करेंगे खास चर्चाओं के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि यूक्रेन और रशिया के बीच का विवाद का कारण क्या है। बिना देर करे वीडियो करते हैं शुरू। मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट मतलब मैं पूरी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बिना लंबी कहानी आप मुझे लगता नहीं है कि आप कोई ज़्यादातर पसंद करेंगे, इसलिए मैं आपको ये हल्के में शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। तो बिना वीडियो स्किप करे वीडियो देखना पूरी, तभी जाके आपको पता चलेगा कि क्या थी असली वजह। तो वीडियो करते हैं शुरू। 1991 तक यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। यूक्रेन की सीमा पश्चिम से यूरोप और पूर्व से रशिया से जुड़ी हुई है। वैसे तो रशिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी सारी वजह है युद्ध के लिए, पर इसका मेन कारण है नाटो। इसको माना जाता है युद्ध का शुभ आरंभ। रशिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी ज़्यादा वजह है युद्ध की, पर इसकी मेन वजह मानी जाती है नाटो। 1949 में अमेरिका ने यूएसएसआर से बचने के लिए नाटो का शुरुआत की थी, जिससे कि रशिया को काउंटर अटैक कर सके। अमेरिका और ब्रिटेन सहित नाटो में 30 अन्य देश हैं। यदि कोई एक नाटो देश पर हमला करता है तो इसकी पूरी वजह माना जाता है कि नाटो पर हमला। तो इससे निपटने के लिए पूरे के पूरे 30 जितने भी नाटो में देश हैं, सब मिलकर उस देश पर हमला करते हैं जिस देश ने उस पर हमला किया हो, पूरे के पूरे मिलकर। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, पर रशिया को यह बात पसंद नहीं है, इसलिए यह युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो पूरी की पूरी नाटो की सेना आ जाएंगी यूक्रेन पर, और उससे रशिया मान रहा है कि सबसे बड़ी विवाद की जड़, क्योंकि रशिया को इससे डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो उस पर खतरा हो सकता है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, इसलिए वह पूर्वी देशों पर दबाव डाल रहा है। नाटो में पूरे मिलाकर 30 लाख सैनिक हैं, और जबकि रशिया के पास 12 लाख सैनिक हैं, तो यह भी एक बड़ी वजह है जिससे रशिया घबरा रहा है। इस वजह से ही रशिया यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देने वाला है। रूस चाहता है कि नाटो उनको लिखित रूप में दे कि वह यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे और उन देशों को भी शामिल नहीं करेंगे जो यूरोपियन संघ से अलग हुए थे। रूस ने 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर हमला करके उसको कब्जा लिया, क्योंकि क्रीमिया में एक बंदरगाह है जो रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यह एक ऐसी बंदरगाह है जो रशिया को 12 देशों से कनेक्टिविटी देता है। और एक यह भी वजह है कि क्रीमिया पर ज़्यादातर लोग रशियन भाषा बोलने वाले हैं, और वह लोग रूस को ज़्यादातर लगाव देते हैं। तो यूक्रेन इसी खतरे में है कि ये लोग उसको खतरा ना बन पाए, और इसलिए वह नाटो में शामिल होना चाहता है। यूरोप और रूस की गैस लाइन पाइप भी एक वजह है। इसकी एक और महत्वपूर्ण वजह यह है कि रशिया से पाइपलाइन जाती है यूरोप में, और रशिया यूरोप को बहुत ही ज़्यादा रकम देता है इस पाइपलाइन के टैक्स की। वह ट्रांजिट शुल्क है $33 बिलियन। यह राशि यूक्रेन के कुल बजट के 4% है। रूस को इस कारण बहुत ही महंगा $10 बिलियन का एक नई पाइपलाइन डालनी पड़ी, जो कि समुद्र से होकर यूरोपियन देश जाती थी। तो रशिया चाहता है कि अगर वो यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर ले तो उसका यह टैक्स कम देना होगा, और उससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में भी शुरू हुआ था, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोचिव का कीव में विरोध हुआ था, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोचिव को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदेशकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा था। इससे खफा होकर रूस ने कीविया में कब्जा कर लिया था। फिर 2014 में रशिया अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष चलता रहा, और यह संघर्ष 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था तब भी चल रहा था। आखिरकार रूस ने अन्य देशों की और अमेरिका की परवाह ना मारते हुए 2022 में यूक्रेन पर हमला कर ही दिया, और अब
अगर यदि रशिया के खिलाफ नाटो इकट्ठी हो गई और उन्होंने रशिया पर अटैक कर दिया तो तीसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो रशिया और यूक्रेन का विवाद कौन करा सकता है समाप्त और इसका मसला कौन कर सकता है हल, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है रूस, अपना खुद देश, नाटो, इंडिया और यूएनओ। यह सभी देश या संस्थाएं मिलकर इसका समाधान करा सकती हैं। कैसे, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। पहला समाधान ये है कि नाटो लिखित रूप में दे दे कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा तो रशिया शांत हो जाएगा और युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगी। भारत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत की दोस्ती रशिया से भी अच्छी है और अमेरिका से भी अच्छी है, तो वह बीच में जाकर दोनों से सुलझा सकता है। पर मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। अगर आपको लगता है तो कमेंट करके बताएं। रशिया अगर खुद ही शांत हो जाए तो यह मसला वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। यूएनओ इसलिए है क्योंकि यूएनओ को आगे आकर अपनी भूमिका निभानी होगी, यह लड़ाई यहीं समाप्त करानी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाटो, सोवियत यूनियन ये क्या चीज़ है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।